हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है क्यों ये आग बुझाओगे। यह एक कविता है बच्चों। आइए कविता का आनंद हम लेते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता कवि ने धनी व साहूकारों यानी कि साहूकारों के प्रति व्यंग के रूप में लिखी है। इन्होंने गरीबी, भुखमरी, लाचारी जैसी समस्याओं को आग बताया है, जिसमें दलित, मजदूर व किसान वर्ग जल रहा है। बेबस व लाचार ये लोग इस आग को बुझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, किंतु सुखी व संपन्न, धनी व साहूकार लोग जो इस आग को बुझाने में सक्षम है, इस आग को बुझाने की आवश्यकता नहीं समझते। तो आइए कविता के माध्यम से जाने। तो कविता की पंक्तियां इस प्रकार है बच्चों कि रेशम कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो रोए हो। बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी क्या घर पर पेट बांध कर सोए हो। तो इसमें कवि कह रहे हैं, हे रेशम कलम से, यानी कि अपने अच्छे भाग्य पर इतराने वाले लोगों, कभी तुम भी क्या अभाव से ग्रस्त हुए हो? तुम भी पीड़ित हुए हो क्या किसी दुख से? क्या कभी तुमने किसी बीमार बच्चे की दवा जुटाने के लिए तुम भी बिना खाए सोए हो? असहाय किसानों की किस्मत को खेतों में क्या अनायास जल में बह जाते देखा है? क्या खाएंगे यह सोच निराशा से पागल बेचारों को भूखे रह जाते देखा है। अर्थात तुमने देखा है कभी असहाय यानी कि जो बिना सहायता के किसान है, जो अपनी किस्मत के बलबूते पर खेत में बैठा है कि इस खेत से अन्न उगेगा तब मेरी किस्मत उज्जवल होगी, लेकिन अनायास बाढ़ के कारण जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो तुमने उस फसल को बहते हुए देखा है? तुमने ये सोचा है कि वह असहाय किसान क्या खाएगा? वह इस सोच निराशा में पागल हो जाएगा। क्या तुमने उन बेचारों को भूखे रहते हुए देखा है? देखा है गांवों की अनेक रंभाओं को, जिनकी आभा पर धूल अभी तक छाई है। रेशम क्या साड़ी सही नहीं चढ़ पाती, पर तुम नगरों के लाल, अमीरों के पुतले क्यों व्यथा भाग्यहीनों की मन में लाओगे? जलता हो सारा देश किंतु होकर अधीर, तुम दौड़ दौड़ कर क्यों यह आग बुझाओगे? तो कवि कह रहा है, क्या तुमने देखा है ग्रामों में यानी कि गांव की रंभाओं यानी कि उनकी औरतों को देखा है तुमने, जिनके चेहरे पर उस धरती की धूल छाई रहती है? रेशम की साड़ी क्या, उनके पास सड़ी गली साड़ी तक नहीं है। लेकिन तुम नगरों में आलीशान महलों में रहने वाले अमीर लोग, तुम क्या इस व्यथा यानी कि इस दुख भरी गाथा, उन भाग्य विहीनों की गाथा को क्या कभी मन में लाओगे? क्या कभी तुम उनके मन में विचार आता है कि वो लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? तुम्हारे हिसाब से तो सब अच्छा जीवन जी रहे हैं। तुम नहीं सोच पाओगे कभी कि यह सारा देश किस प्रकार जल रहा है। तुम क्या कभी दौड़ दौड़ कर इस आग को बुझाओगे? यानी कि तुम कभी उनकी मदद के लिए आगे आओगे? ऐसा हो पाएगा? तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने झंझोर देने वाली बात कही है कि जो बड़े बड़े महलों में विराजमान है वो बेसहारा लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। वो उनकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते। लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर हम परोपकार करेंगे तो इसका फल हमें ही मिलेगा। काश हर इंसान इस बात को समझ जाए, इस धरती से गरीबी का नाश हो जाए, दुख का विनाश हो जाए। आइए इसी भाव के साथ आगे बढ़ें और प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही गलत का निशान लगाना है। धनी व्यक्ति कभी अभाव से ग्रस्त नहीं होते। ये सही कहा गया है इस कविता के माध्यम से कि वो कभी शायद अभाव से ग्रस्त नहीं हुए हैं, इसीलिए उनको उन लोगों की पीड़ा का ज्ञान नहीं है। चलिए बाकी के वाक्य पढ़िए और सही गलत का निशान आप स्वयं लगाइए। अब कविता की पंक्तियां यहाँ पर पूरा करना है। वापस कविता में जाइए, अभी पढ़ाया हमने आपको, आपने कविता में से अब ये पंक्तियां पूरी स्वयं करनी है। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि थोड़ा संक्षिप्त में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, कवि ने भाग्य लेख लिखने वाला किसे बताया है? कवि ने भाग्य लेख लिखने वाला किस्मत वाले को बताया, यानी कि ईश्वर को बताया है कि वो ही सबके भाग्य की रेखा लिखता है। तो बाकी के प्रश्न पढ़कर बच्चों इसी प्रकार उत्तर दीजिएगा आप। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दीर्घ उत्तर देने हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लेखक ने आग शब्द को किसके लिए प्रयोग किया है? लेखक ने आग शब्द को भयानकता के रूप में प्रदर्शित किया है। बताया है कि जो ये गरीबी है इसे आग के रूप में दर्शाया है। किसे? लेखक ने, कि अमीर लोग इस आग को कभी बुझाने का काम करेंगे कि नहीं।
बाकी के प्रश्न पढ़िए बच्चों और इसी प्रकार उनका उत्तर दीजिए। आइए भाषा ज्ञान के पहले प्रश्न पर आते हैं। वाक्य प्रयोग करना है यहाँ पर। पेट बांध कर सोना अर्थात भूखे रहना। किसानों की अच्छी फसल ना होने के कारण कई बार उन्हें पेट बांध कर सोना पड़ता है। इसी प्रकार बाकी के शब्दों का वाक्य प्रयोग आप स्वयं कीजिएगा। अब यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है। अनायास, अनायास का तुरंत, इसका विलोम होता है। इसके बाद बाकी के शब्द लीजिए और विलोम शब्द स्वयं लिखिए। अब यहाँ पर आता है व्याकरण ज्ञान। यहाँ पर आपको विशेषण के बारे में जानकारी दी गई है। उसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ये आपने ग्रामर में भी पढ़ा होगा। आइए रचनात्मक कार्य पर आते हैं। रचनात्मक कार्य में क्या कीजिएगा? किसी छुट्टी के दिन अपने समीप के किसी गांव में जाकर ग्रामीण जीवन को जानिए तथा ग्रामीण जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और कक्षा में इन कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। बिल्कुल बच्चों, इस चर्चा का अहम विषय है कि गांव के लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। ये आपस में ज़रूर इसके बारे में चर्चा कीजिए ताकि जिनको नहीं पता वो भी इसके बारे में ज़रूर जाने। उम्मीद करती हूँ कविता ने आपके दिल को भी झंझोड़ दिया होगा। आप भी समझ गए होंगे उन लोगों की व्यथा कि कई लोग कितनी गरीबी का जीवन जी रहे हैं। हम लोगों को उनकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। तो कविता ज़रूर पसंद आई होगी आपको। तो बस इसको पढ़िए, कंठस्थ कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।